1957 में मानवता ने शिक्षा के महान सिद्धांत को विकसित किया और युद्धों, भूख और आतंकवाद से छुटकारा पाया। पृथ्वी की प्रकृति ठीक हो गई है, लोगों को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए चिकित्सा काफी उन्नत हो गई है और अंतरिक्ष यात्रा आदर्श बन गई है। मैक्स अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान में ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा है और अपने परिवार की कॉल से बच रहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि वह कॉलेज वापस जाए। अचानक एक क्षुद्रग्रह जहाज से टकराता है और उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण मैक्स को आपातकालीन लैंडिंग की योजना बनानी पड़ती है। दुर्भाग्य से जहाज को चलाना असंभव हो गया और निकटतम ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विस्फोट होने से ठीक पहले मैक्स बाहर निकलने में सफल हो जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अब इस अजीब भूमि पर फंस गया है। वह क्षेत्र की खोज शुरू करता है और अलाव के संकेत पाता है, फिर पास में छिपे एक प्राणी को देखता है। मैक्स इसके साथ संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी भाग जाता है जब अचानक जेफ नाम का एक सैनिक उन्हें पाता है और मैक्स पर अपनी बंदूक तान देता है और कुछ ऐसा कहता है जिसे वह समझ नहीं पाता है। मैक्स अपनी बेल्ट से एक छोटा अनुवाद उपकरण निकालता है जिसे वह अपने कान में डालता है, जिससे सैनिक बेल्ट पर गोली चलाता है ताकि मैक्स उसे गिरफ्तार करने और निकटतम शहर में ले जाने से पहले उसे खो दे। मैक्स आश्चर्यचकित होकर देखता है कि कैसे यह शहर पृथ्वी के एक गंभीर संस्करण जैसा दिखता है, जैसा कि उसने इतिहास की किताबों में देखा है। उसे एक प्रयोगशाला में भेजा गया जहां कुछ वैज्ञानिकों ने उससे पूछताछ करते समय उसके विचारों को जानने के लिए उसके सिर पर एक हेलमेट लगाया। हालांकि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि वह एक एलियन है और यह निर्णय लिया गया है कि उसे राजधानी के एक मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सिपाही गाय उसके अनुरक्षक के रूप में। उस समय क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति सरकार के प्रति वफादारी का वादा करते हुए उत्साहपूर्वक देश का गान गाना शुरू कर देता है। हालांकि जेफ गिर जाता है क्योंकि उसे दौरा पड़ता है और अधिकारी उसे ले जाते हैं। शहर के रास्ते में मैक्स शहर की भयानक स्थिति और हर 2 मील पर कुछ विशाल टावरों को देखता है। गाय बताते हैं कि वे दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा हैं। उसी समय एक विस्फोट से एक टावर का आधार नष्ट हो जाता है और वह सड़क पर गिर जाता है, जिससे मलबे के कारण कुछ लोगों की मौत हो जाती है, जबकि वे भागने की कोशिश करते हैं और अधिकांश ट्रकों को नष्ट कर देते हैं। जब एक विशाल धातु की सड़क मैक्स के ट्रक को छेदती है तो गाय मलबे के नीचे फंस जाता है, लेकिन आने वाली लपटों द्वारा उन तक पहुंचने से पहले मैक्स तुरंत उत्कृष्ट ताकत के साथ उसे बाहर खींचने के लिए दौड़ता है। तब मैक्स को पता चलता है कि विद्रोही सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें टावरों की जरूरत है। अब उनके पास पैदल यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही वे राजधानी पहुंचते हैं, विशेष अनुसंधान विभाग के प्रमुख स्ट्राइडर को इसके बारे में पता चलता है और वे अपने कर्मचारी फंक से मैक्स को अपने कार्यालय में लाने के लिए कहते हैं। इस बीच मैक्स को एक खतरनाक सुविधा में रखा जा रहा है, जहां उन्होंने उसके दिमाग को देखते रहने के लिए उसे पानी की टंकी के अंदर डाल दिया। हालांकि फंक द्वारा प्रयोगों को बाधित किया जाता है, जो वैज्ञानिकों की इच्छा के विरुद्ध मैक्स को दूर ले जाने के लिए स्ट्राइडर के बैज का उपयोग करता है। इस बीच सरकारी भवन में राज्य अभियोजक उम्निक भी अपने कर्मचारी से मैक्स से जुड़ी किसी भी खबर पर नजर रखने के लिए कहते हैं। तब उम्निक को समय का पता चलता है और वह अकेले में दौरा करने के लिए अपने बाथरूम में छिप जाता है। उसी समय फंक मैक्स को अपनी कार में ले जा रहा है और सड़क अवरुद्ध पाता है, इसलिए उसे एक नया मार्ग ढूंढना पड़ता है। वह घबरा गया है क्योंकि वह समय देख रहा है और उसी क्षण उसे दौरा पड़ने लगता है। जैसे ही अधिकारी उसे लेने आते हैं, सभी स्थानीय लोग सरकार के पक्ष में नारे लगाना शुरू कर देते हैं और साथ में जब्त करने के लिए मैक्स को पतित कहते हैं। अराजकता का फायदा उठाकर मैक्स तुरंत भाग जाता है। सरकारी भवन में यह पता चला है कि देश में अज्ञात पिताओं की शक्ति के तहत तानाशाही शासन है, जिसमें स्ट्राइक और उम्निक शामिल हैं। जब एक पिता गलती करता है तो उसे तुरंत दूसरों द्वारा मार दिया जाता है। यह दर्शाता है कि वे एक दूसरे के प्रति भी निर्दयी हैं। कुछ समय तक शहर में घूमने के बाद मैक्स एक बार में पहुंचता है और वेट्रेस राडा से मिलता है और जल्दी ही उस पर क्रश विकसित कर लेता है। वह यह भी देखता है कि एक अन्य ग्राहक उसके साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए मैक्स तुरंत उसे इसके लिए बुलाता है। क्रोधित होकर वह व्यक्ति अपनी बेंच से मैक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स तेजी से आगे बढ़ता है और जल्दी से उसे निहत्था कर देता है, जिससे वह डरकर दूर भाग जाता है। दोपहर के बाकी समय मैक्स और राडा खूब बातें करते हैं। मैक्स उसे पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में सिखाता है और राडा को गाय की बहन होने का पता चलता है। वह मैक्स को अपने घर में रहने के लिए भी आमंत्रित करती है। उनके बाहर जाते समय पहले से मौजूद ग्राहक बदला लेने के लिए उनका रास्ता रोक लेता है।
वह बैकअप भी लाया है, लेकिन मैक्स अभी भी तेज है और तुरंत उनकी तलवार के हमलों से बच जाता है। फिर पुरुष उससे आमने सामने लड़ते हैं। हालांकि उनके मुक्कों से मैक्स को बमुश्किल गुदगुदी होती है और वह कुछ ही सेकंड में उनकी पिटाई कर देता है। फिर गिरोह के बाकी सदस्य बड़े हथियारों के साथ आते हैं, लेकिन संख्या कितनी भी हो, मैक्स एक ही समय में उन सभी से लड़ सकता है। अचानक एक आदमी किसी रस्सी से उसका पैर पकड़ लेता है और फिर वे उसकी गर्दन को कोड़े से पकड़ लेते हैं। फिर भी मैक्स इन हथियारों का इस्तेमाल दुश्मन को इधर उधर खींचने और उन्हें मार गिराने के लिए करता है। अंत में केवल बेंत वाला ही बचता है और वह मैक्स पर ब्लेड वाला एक छोटा गोला फेंकता है, जो आसानी से बच जाता है। बाद में राडा के स्थान पर गाय भी घर आता है और मैक्स को देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसे याद है कि उसने उसे कैसे बचाया और उसे रहने की अनुमति दी। दिन बीतने लगते हैं और मैक्स स्थानीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखता है, जैसे कि वे उसके विचारों को टीवी पर ऐसे चला रहे हैं जैसे कि यह एक फिल्म हो। स्थानीय लोगों को यह भी सिखाया जाता है कि वे ग्रह के अंदर रहते हैं, उसकी सतह पर नहीं, और वहाँ कोई अन्य ग्रह या तारे नहीं है। इतिहास कहता है कि अज्ञात पिताओं ने टावरों के साथ पतित कहे जाने वाले विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध रोक दिया और देश को बचाया। गाय अपने घर की रक्षा करने के लिए बहुत उत्साहित है और मैक्स को भी गार्ड बनने के लिए आमंत्रित करता है। चूंकि मैक्स के पास कोई आईडी या दस्तावेज नहीं है, गाय को कमांडर चाचू को मैक्स में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मनाना पड़ा। पहले उसे प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, इसलिए मैक्स मंत्र सीखता है और मिशन परीक्षणों में शामिल होता है, जिसके दौरान उसे आग वाले क्षेत्रों से गुजरना होता है और पतितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतों पर गोली चलानी होती है। मैक्स एक उत्कृष्ट शॉट है, लेकिन उसका साथी नहीं है, इसलिए मैक्स उसे परीक्षा पास करने के लिए कुछ सुझाव देता है। हालांकि बाद में गाय ने उसे निजी तौर पर डांटते हुए कहा कि वह दोबारा ऐसा कभी न करे, क्योंकि उनके वरिष्ठ अनुशासन की मांग करते हैं। जब वे घर पर होते हैं, मैक्स कड़ी मेहनत करता है, जबकि गाय उसकी याददाश्त का परीक्षण करने के लिए उससे नियम पुस्तिका के बारे में प्रश्न पूछता है। कभी कभी वे झगड़ते भी हैं। अपने खाली समय में मैक्स राडा के साथ घूमता है और अंततः वे चुंबन करते हैं। जब मैक्स को अंततः सेना में स्वीकार कर लिया गया, तो वह विद्रोही भूमि पर अपनी पहली छापेमारी में शामिल हो गया। सैनिक बेहद क्रूरता के साथ इमारतों में घुसते हैं, बमों का इस्तेमाल करते हैं और रास्ते में लोगों को लाते मारते हैं। मैक्स यह जानकर हैरान हो जाता है कि तथाकथित विद्रोही केवल डरे हुए सामान्य इंसान हैं और वह तुरंत अपनी बंदूक छोड़ देता है, जबकि अन्य लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। एक विद्रोही छिपकर बाहर आता है और उन पर गोलियां चला देता है, लेकिन वह जल्दी ही नीचे गिर जाता है और चाचू सिर्फ मनोरंजन के लिए उसे लात मारना शुरू कर देता है। इसके बाद मैक्स देखता है कि कैसे दर्जनों सामान्य मनुष्यों को बेरहमी से गिरफ्तार किया जाता है और ट्रकों में धकेल दिया जाता है। चाचू ने उससे पूछा कि उसने अपना हथियार क्यों गिराया और मैक्स ने बताया कि पतित शब्द ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह सिर्फ गरीब नागरिकों को ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को भी देखेगा। चाचू ने विद्रोहियों का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्हें कचरा कहा, लेकिन स्वीकार किया कि उन्हें हर किसी की तरह दर्द महसूस होता है। हालांकि मैक्स बताते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। बाद में पिता विद्रोहियों पर बहुत गर्म और चमकदार रोशनी चमकाते हुए उनका न्याय करते हैं। कुछ कैदी किसी भी विद्रोही गतिविधि से इनकार करते हैं, जबकि अन्य अपने पिताओं का अपमान करते हैं, क्योंकि वे उन सभी लोगों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें उन्होंने मारा है। उनके रवैये के आधार पर कुछ कैदियों को दैनिक कार्य करने के लिए भेज दिया जाता है। एक विद्रोही उन्हें वह यांत्रिक हाथ दिखाता है और पिता उसे गैस से भरे सूट के अंदर डालकर दंडित करते हैं, जिससे उसकी त्वचा जल जाती है। मैक्स को अपनी घृणा छिपाते हुए यह सब देखना पड़ता है। बाद में वह गाय को यह बताने की कोशिश करता है कि यह सब कितना गलत है, लेकिन गाय जवाब में तर्क देता है और अपनी सरकार के तरीकों का बचाव करता है। मैक्स के इतने सार्वजनिक होने के कारण फंक को अंततः अपना स्थान मिल गया। बाद में शाम को गाय और मैक्स को चाचू के कार्यालय में बुलाया जाता है, इसलिए जब तक फंक उनके स्थान पर पहुंचता है तब तक वे जा चुके होते हैं। पहले जो हुआ उसके बाद चाचू चाहता है कि मैक्स अपनी वफादारी साबित करे, इसलिए वह उसे जंगल में ले जाता है और उससे दोनों विद्रोहियों को मौत की सजा देने के लिए कहता है। मैक्स विद्रोहियों को यह दिखावा करके ले जाता है कि वह उन्हें गोली मार देगा, हालांकि वह उन्हें जाने देता है। फिर वह चाचू से भिड़ जाता है और घोषणा करता है कि वह नौकरी छोड़ रहा है। गुस्से में चाचू ने गाय की दया की अपील को नजरअंदाज करते हुए मैक्स पर गोलियां चला दी। बाद में चाचू गाय को घसीटकर वापस राजधानी ले गया और मैक्स का शव जंगल में छोड़ दिया। इस बीच
पिता अंततः विद्रोहियों के हमलों को समाप्त करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि उम्निक का कहना है कि यह उनके सभी रक्षकों को एक विशाल सेना में शामिल करने का एक शानदार क्षण होगा, जिसका अर्थ है कि वह और अधिक युद्ध चाहते हैं। दूसरों को पूर्ण आक्रमण का विचार पसंद है, लेकिन उन्हें जनता को फिर से युद्ध शुरू करने के विचार को स्वीकार करने का एक तरीका ढूंढना होगा, शायद नकली हत्या के प्रयास की योजना बनाकर। शाम को जंगल में विद्रोही मैक्स को ढूंढते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि वह अभी भी जीवित है, क्योंकि उसका शरीर बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। मैक्स पृथ्वी की स्वास्थ्य तकनीक के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उनके लोग घातक घाव का अर्थ नहीं जानते हैं। उसे सीधे सिर पर गोली मारकर ही रोका जा सकता है। बदले में विद्रोही समझाते हैं कि पिता तानाशाह हैं, जिन्होंने बलपूर्वक सत्ता हासिल की और टावर रक्षा के लिए नहीं है। वे वास्तव में लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए तरंगे भेजते हैं। इसीलिए वे हमेशा दिन में 2 बार एक ही समय पर देशभक्ति के उन्माद से गुजरते हैं। कुछ लोग इन तरंगों से प्रतिरक्षित होते हैं और उन्हें दौरे पड़ते हैं, लेकिन सरकार के प्रचार ने उन्हें पतित के रूप में चिन्हित किया है ताकि वे उनका शिकार कर सकें। उस समय टावर अपनी लहरें भेजते हैं, इसलिए विद्रोहियों ने दौरे के दौरान दम घुटने से बचने के लिए उनके मुंह में एक छड़ी डाल दी। शहर में उम्निक अकेले में यही काम करता है। अपने पार्थिव शरीर के कारण मैक्स को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, इसलिए वह विद्रोहियों को इससे उबरने में मदद करता है। बाद में मैक्स और विद्रोहियों ने टावर क्षेत्र में घुसने के लिए बाड़ को काट दिया। जैसे ही विद्रोही सैनिकों पर गोलियां चलाते हैं और अलार्म बजता है, मैक्स आने वाली गोलियों से डरे बिना सुविधा के माध्यम से भागता है और किसी भी सैनिक को अपने नंगे हाथों से मार गिराता है जो उसके रास्ते में आने की हिम्मत करता है। कुछ विद्रोही मारे जाते हैं और अन्य दुश्मन को अंत तक गोली मारते रहने के लिए दीवारों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। मैक्स टावर के नीचे पहुंचने में कामयाब हो जाता है और बाहर भागने से पहले बमों का एक गुच्छा स्थापित करता है। प्रत्येक विद्रोही के कपड़ों पर हुक के माध्यम से एक रस्सी फेंकता है ताकि उन्हें अपने साथ बाहर खींच लिया जा सके, भले ही वे जीवित हों या नहीं। मैक्स की ताकत की बदौलत विस्फोट से टावर गिरने से ठीक पहले समूह जंगल में भागने में सफल हो जाता है। दुर्भाग्य से एक अन्य विद्रोही की चोटों के कारण मृत्यु हो जाती है। मैक्स और एक व्यक्ति ही बचे रह जाते हैं। कुछ समय बाद मैक्स चुपचाप शहर में वापस आ जाता है और राडा के साथ फिर से मिल जाता है। इस बात से अनजान कि एक पड़ोसी उसे देखता है और अधिकारियों को बुलाता है। जब गाय घर आता है तो बहस शुरू हो जाती है और गाय मैक्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी समय अधिकारी आ जाते हैं, इसलिए भाई बहनों को खतरे से बचाने के लिए मैक्स तुरंत बाहर भागता है और बाहर इंतजार कर रहे सैनिकों को पीटना शुरू कर देता है। वह तेज और कुशल है, लेकिन दुर्भाग्य से चाचू राडा को बंधक बना लेता है और मैक्स के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इसके बाद मैक्स को कुछ कैदियों के साथ जेल में डाल दिया गया, जिसमें जेफ और धातु के हाथ वाला लड़का भी शामिल था। इस बीच स्ट्राइक उम्निक से मिलने जाता है, जो उसे इतनी संकरी कुर्सी पर बैठाता है कि मेहमान जानबूझकर सूक्ष्म यातना के रूप में असहज हो जाते हैं। चूंकि उम्निक पुनर्शिक्षा कार्यक्रम का प्रभारी है, स्ट्राइक चाहता है कि वह मैक्स को रिहा कर दे ताकि वह उसका अध्ययन कर सके, और वे एक समझौते पर चर्चा करते हैं। हालांकि स्ट्राइक के जाने के बाद उम्निक मैक्स की प्रोफाइल देखता है और उसे पता चलता है कि उसे दौरे नहीं पड़े हैं। अपने लिए उस शक्ति को चाहते हुए उम्निक ने अपने कर्मचारी को मैक्स का अपहरण करने और ऐसा दिखाने का आदेश दिया कि वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, और साथ ही स्ट्राइक को एक संदेश भेजने के लिए कहा कि मैक्स दुर्भाग्य से कार्रवाई में मर गया। सुबह में कैदियों को सफाई के लिए जंगल में भेजा जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें युद्ध के दौरान छोड़े गए हर हथियार को उठाना होगा। मैक्स के समूह को अचानक रक्षा रोबोटों का एक समूह दिखाई देता है और वे तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही रोबोट गोलियां चलाते हैं और रुकने का कोई संकेत नहीं मिलता है, कैदी सही समय का इंतजार करते हैं जवाबी कार्रवाई करने के लिए, और एक एक करके वे रोबोटों को नीचे लाते हैं। जब तक कि वे सभी नष्ट नहीं हो जाते, तब समूह क्षेत्र की खोज जारी रखता है और जीफ मैक्स को उस प्राणी के बारे में बताता है जो उसने वहां आने पर देखा था। वह कहता है कि वे खतरनाक रूप से उत्परिवर्तित इंसान हैं और उन्हें देखते ही मार दिया जाना चाहिए या उन्हें पहले मार दिया जाएगा। थोड़ी देर तक भटकने के बाद जेफ अचानक एक छिपे हुए छेद में गिर जाता है, इसलिए मैक्स उसकी मदद करने के लिए कूदता है और भूमिगत सुरंगों की एक श्रृंखला की खोज करता है और उनके माध्यम से चलना शुरू कर देता है। एक पुरानी परित्यक्त सुविधा खोजे। एक जानवर को छाया में छिपते हुए देखने के बाद वे बिजली चालू करते हैं और कुछ पुराने उपकरण ढूंढते हैं, जबकि वे कुछ लेंसों को देखकर विचलित हो जाते हैं जो उन्हें रेगिस्तान दिखाते हैं।
जानवर मौके का फायदा उठाकर बाहर भाग जाता है और मैक्स जेफ से कहता है कि वह उस पर गोली न चलाए। चूंकि दोनों जमीन पर मानव हड्डियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं, जानवर हमला करने से पहले बिजली काटने के लिए उपकरण को नुकसान पहुंचाता है। जानवर जेफ को बहुत मजबूत पकड़ में लेने में कामयाब हो जाता है, उसे काटने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि मैक्स इतना मजबूत है कि वह अपने नंगे हाथों से उससे लड़ सकता है। बहुत संघर्ष के बाद वह जानवर को नीचे गिरा देता है और समय रहते जेफ को बचा लेता है। बाद में जब जेफ सो रहा होता है, मैक्स रस्सियां उतार देता है और जानवर को भाग जाने देता है। जेफ उसे इसके लिए डांटता है, लेकिन मैक्स समझाता है कि ये प्राणी जानवर नहीं है। अगली सुबह मैक्स और जेफ मेटलार्म आदमी के साथ फिर से मिलते हैं और क्षेत्र की खोज जारी रखते हैं। पेड़ों के बीच उन्हें लताओं के झुंड में फंसा हुआ एक छोटा लाल टैंक मिलता है और जब वे करीब आने की कोशिश करते हैं तो उन पर एक काले टैंक द्वारा हमला किया जाता है जो स्वतंत्र रूप से चलता है। समूह पेड़ों के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है और गोलियां चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी गोलियों से टैंकों को कुछ नहीं होता। शुक्र है कि मैक्स को एक विचार आया। वह प्रतिक्रिया करने के लिए लाल टैंक पर गोली चलाता है और जब वह जवाबी हमला करने की कोशिश करता है तो वह काले टैंक को गिरा देता है। फिर मैक्स उसके नीचे छिप जाता है और अंदर चढ़ने के लिए पीछे से दिखाई देता है और उसे रोकने के लिए तारों को काट देता है। दूसरों के साथ भोजन साझा करने के बाद मैक्स ने घोषणा की कि वह भाग रहा है। कैदियों को भागने से रोकने के लिए सीमाओं पर सुरक्षा उपाय हैं, लेकिन मैक्स टैंक के अंदर घुस जाता है और उसे दक्षिण की ओर ले जाता है क्योंकि उसके चारों ओर छिपी हुई खदानें बिना किसी नुकसान के फट जाती हैं। जब उम्निक को पता चलता है कि मैक्स भाग गया है तो वह अपने कार्यालय में गुस्सा करता है। आखिरकार मैक्स को कुछ सैनिक सड़क पर पहरा देते हुए मिलते हैं और पास में मारे गए विद्रोहियों को देखकर उसे घृणा होती है। वह टैंक के अंदर छुपे रहने की कोशिश करता है, लेकिन नियम कहता है कि हर वाहन की तलाशी ली जानी चाहिए। मैक्स मुस्कुराता है जब वह गाय नामक सैनिक को टैंक पर कूदते हुए देखता है और तुरंत आगे बढ़ने से पहले उसे अंदर खींच लेता है, गेट को नष्ट कर देता है और अन्य सैनिकों की गोलीबारी को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वे टैंक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे ही वे अज्ञात भूमि पार करते हैं, गाय क्रोधित हो जाता है क्योंकि इसके लिए उन्हें मार डाला जा सकता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे टैंक में रखता है और उसे बेहतर जीवन देने का वादा करता है।